यह लोक कथा हमारे उस हस्तक्षेप के विषय में चली आ रही है। मेरा अभिप्राय यह है कि पीले लोगों ने पहल करके काले लोगों से संबंध प्रगाढ़ किए। यह हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन बकरातिनी पर निवास के दौरान वे दोनों प्रजातियां उतनी घुली मिली नहीं थीं जितनी पृथ्वी पर आकर मिल गईं। मानव जाति के विशेषज्ञों को इन दोनों जातियों के मेलजोल का परिणाम जानने में बहुत रुचि थी, जिसने एक नई प्रजाति को जन्म दिया। दरअसल में वे क्रॉसब्रीडर्स, जो मैं उन्हें कहती हूँ, जिनमें पीले लोगों की अधिकता थी, अपने जैसे लोगों के बीच अधिक सुविधा महसूस करने लगे, बजाय शुद्ध काले या पीले लोगों के साथ रहने के बाद में वे लोग अपना एक अलग समूह बनाकर उत्तरी अमेरिका के उस क्षेत्र में रहने लगे जिसे आजकल अल्जीरिया और ट्यूनीशिया कहते हैं। इस तरह से एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जिसे आप अरब प्रजाति के नाम से जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि वे तुरंत ही ऐसे हो गए जैसे वे आज हैं। जलवायु और समय सैकड़ों सालों के गुजरने के साथ यह परिवर्तन आते गए। मेरी यह कहानी आपको यह सुझाती है कि किस तरह से आपसी यौन संबंधों से प्रजातियों का जन्म हुआ। इस तरह पृथ्वी के निवासी ठीक से जी रहे थे, सिवाय इसके कि खगोलशास्त्री और विद्वान इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि एक विशाल एस्टेरॉयड बहुत ही मंद गति से पर निश्चित रूप से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहले मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित एल किरितो नाम के स्थान पर बनी ऑब्जर्वेटरी ने इस अंतरिक्षीय आक्रमण का पता किया। कई महीने बाद उसे, जो लाल चमक लिए हुए था, खुली आंखों से देखा जा सकता था। अगले कुछ सप्ताहों के अंदर वह वस्तु और भी अधिक स्पष्ट दिखने लगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गायना और अंटार्कटिका की सरकारों ने एक मत से महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसे पीले लोगों के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि वह आक्रमण घटित होता, सभी अंतरिक्ष विमान पृथ्वी को छोड़ देंगे और अपने साथ जितने हो सकेंगे उतने विशेषज्ञों, डॉक्टरों व तकनीकी लोगों को ले जाएंगे जो उस संभावित प्रलय के बाद लोगों के काम आ सकें। वे सब कहाँ जाने वाले थे? चंद्रमा को,